रशियन पत्नी ने बना दिया भरमौरी बंदे को करोड़पति। घर से उठा ले गई एनआईए की टीम। सेल्समैन की नौकरी करता था, अचानक से बन गया करोड़ों का आसामी। मेडिकल कॉलेज के पास बेची जा रही थी लड़कियां, पंजाब की औरत कर रही थी दलाली। ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस तो हुए और भी कई सारे खुलासे। हिमाचल में पता है अब कौन सा दौर आ गया है? वो दौर जिसमें ना देवभूमि का लिहाज बचा है, ना ही कानून का डर। एक वक्त था जब हिमाचल का नाम सुनते ही बाहर वालों के जहन में सादगी और शांति का ख्याल आता था, मगर आज उसी धरती से ऐसी खबरें आ रही हैं जिन पर ना जुबान यकीन कर रही है और ना ही दिल। एक जगह भरमौर का सीधा साधा लड़का जो कुछ साल पहले तक मोबाइल की दुकान पर सिम बेचता था, आज करोड़ों का मालिक बन बैठा है। वो भी ऐसे कि उसका नाम सीधा एनआईए की रडार पर आ गया। और दूसरी तरफ टांडा मेडिकल कॉलेज के पास चल रहा था देह व्यापार का गोरख धंधा, जहां बाहर से लाई गई लड़कियों से धंधा करवा रही थी एक औरत, वो भी ऐसे इलाके में जहां रोज सैकड़ों मरीज, तीमारदार और छात्र छात्राएं आते हैं। क्या हो गया है हमारे हिमाचल को? कहां से कहां पहुंच रहे हैं हम? ये सोचने का विषय है। दोनों ही घटनाएं कांगड़ा जिले की हैं, इसलिए पहले बात करते हैं उस भरमौरी बंदे की जिसका नाम है सनी। कुछ वक्त पहले तक छोटा मोटा सेल्समैन था, धर्मशाला में मोबाइल की दुकान पर काम करता था। फिर अचानक उसकी जिंदगी में एंट्री हुई एक विदेशी लड़की की, रूस की रहने वाली थी। अब यहां से कहानी फिल्मी कम और खुफिया ज्यादा बन जाती है। लोगों को यही लगता रहा कि सनी की किस्मत चमकी है। पहले रूसी लड़की से ब्याह किया, फिर लाखों करोड़ों रुपए लेकर धर्मशाला लौटा। आते ही जमीनें खरीदनी शुरू कर दी, मिकलौड़गंज में दुकान खोली, 3 मंजिला कोठी बना ली और मोहल्ले वालों की नजरों में हीरो बन बैठा। मगर सच्चाई क्या थी? सुबह के करीब 4 बजे एनआईए की टीम सीधे चंडीगढ़ से धर्मशाला पहुंची और सनी की कोठी पर रेड मार दी। करीब 10 अफसर थे जिन्होंने 8 घंटे तक घर की तलाशी ली। दस्तावेज, बैंक खातों, जमीनों की रजिस्ट्री सब खंगाल डाला और आखिर में सनी को हिरासत में लेकर वहां से निकल गए। अब सवाल ये उठा कि आखिर इतनी बड़ी एजेंसी एक दुकानदार के पीछे क्यों पड़ी? सूत्रों के मुताबिक सनी की पत्नी रूसी नागरिक है और दोनों पर पहले भी कबूतरबाजी यानी लोगों को धोखे से विदेश भेजने के आरोप लग चुके हैं। अभी हाल ही में ये दंपति मोटी करेंसी लेकर वापस भारत लौटे और आते ही करोड़ों की संपत्ति खरीद डाली। खुफिया एजेंसियों को शक हुआ कि मामला सीधे डंकी रूट से जुड़ा हो सकता है, यानी अमेरिका या कनाडा भेजने का वो अवैध नेटवर्क जिसमें फर्जी कागजात, झूठे वीजा और ट्रैवल रूट शामिल होते हैं। पंजाब पुलिस के पास पहले से सनी के खिलाफ शिकायत थी कि वो अमेरिका भेजने के नाम पर ठगी करता है, और तो और पहले भी उसकी दुकान से फर्जी सिम कार्ड बिकते पाए गए थे। अब एनआईए जांच कर रही है कि धर्मशाला के आसपास और कितने लोग इस नेटवर्क का हिस्सा हैं, कितनों को इस दंपति ने देश के बाहर पहुंचाया है और कितने भोले भाले परिवारों की जिंदगियों से खेला गया है। एक छोटा दुकानदार जो आज 3 कोठियों का मालिक बन बैठा है, वो भी बिना कोई साफ कमाई का जरिया बताए। कौन सी ताकत है उसके पीछे? कौन लोग हैं जिनके सहारे इतना बड़ा जाल खड़ा कर लिया गया? ये सवाल जितने गंभीर हैं, जवाब उतने ही खतरनाक हो सकते हैं। इसके बाद अब हम दूसरे मामले की ओर चलते हैं। तो कांगड़ा में पड़ता टांडा मेडिकल कॉलेज, जो कि पूरे जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसी के पास एक निजी गेस्ट हाउस में पुलिस ने रेड डाली और अंदर जो निकला उसने सबको हिला कर रख दिया। मामला देह व्यापार का था। 3 जुलाई को कांगड़ा पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक निजी होटल में बाहरी राज्यों की लड़कियों से देह व्यापार करवाया जा रहा है। सूचना मिलते ही कांगड़ा थाने की टीम हरकत में आई। 2 पुलिस वालों को ग्राहक बनकर उस गेस्ट हाउस में भेजा गया और फिर जैसे ही सबूत मिले, टीम ने वहां दबिश दी। गेस्ट हाउस के अंदर से 2 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया और एक महिला को हिरासत में लिया गया। इस महिला का नाम है नीतू राजपूत, उम्र 35 साल, मणिमाजरा पंजाब की रहने वाली। वो अकेले ही इस पूरे रैकेट को चला रही थी। बाहर से लड़कियां बुलवाती थी, कस्टमर तय करती थी, पैसे वसूलती थी और फिर उन्हीं गेस्ट हाउस के कमरों में उनका शोषण करवाती थी। पुलिस ने उसके खिलाफ ITPA 1956 के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही दोनों पीड़िताओं को सेफ जगह भेज दिया है। पूरी रेड योजना के तहत हुई। 2 टीमों ने मिलकर ये काम किया। DSP अंकित शर्मा, थाना प्रभारी संजीव कुमार और 10 अन्य पुलिसकर्मियों की टीम शामिल थी। सटीक प्लानिंग, सटीक एक्शन और नतीजा इंसानियत की शर्मनाक तस्वीर सामने। अब जरा सोचिए, ये गेस्ट हाउस किस जगह पर है? एक मेडिकल कॉलेज के ठीक पास,
जहां रोज बच्चे पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर अपनी ड्यूटी निभाते हैं और बाहर से आने वाले हजारों मरीज इलाज की उम्मीद लिए आते हैं। उस परिसर के पास ये गंदा खेल चल रहा था। ऐसी जगहों को चुनने के पीछे एक ही मकसद होता है, कमाई ज्यादा, पकड़ने का खतरा कम। मगर हिमाचल की पुलिस ने इस बार काम किया है और पूरे नेटवर्क को नंगा कर डाला। इसलिए हमें अब समझना होगा कि अब हिमाचल भी उन चुनौतियों के बीच खड़ा है जहां दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ जैसे शहर पहले से जूझ रहे हैं। लेकिन हाँ, उम्मीद बाकी है, क्योंकि पुलिस ने हरकत में आकर एक्शन लिया है, क्योंकि एनआईए ने जमीन खरीदने वाले करोड़पति सेल्समैन को धर दबोचा है, क्योंकि सिस्टम अब भी जाग रहा है, भले देर से ही सही। और हम आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, कानून पर भरोसा रखिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो चुप मत रहिए, बोलिए, बताइए और जिम्मेदार नागरिक बनिए, क्योंकि हिमाचल हमारा है और इसकी इज्जत भी हम ही को बचानी है। बाकी इन दोनों मामलों पर आप अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।